अब मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से भगवान राम ने अवतार लिया था। ये तो मैंने कारण बताया कि कारण क्या था। अब बताऊंगा कि किस प्रकार से अवतार लिया है प्रभु ने। एक बार की बात है, सब कुछ है महाराज दशरथ के पास, लेकिन नहीं है तो एक संतान नहीं है। और महाराज ये तो आप सब जानते हैं कि कितनी भी धनमाया भरी हो, जब तक एक पुत्र नहीं है तो कुछ भी नहीं है। महाराज दशरथ एक नहीं दो नहीं तीन शादी कर चुके हैं, 3 रानियां हैं घर में, लेकिन संतान किसी के नहीं हुई। काफी समय बीत गया, चौथापन आ गया महाराज पर। कि एक बार भूपत मन माही और भैया गिलान मोरे सुत नाही। एक बार राजा दशरथ के मन में बड़ी गिलानी उत्पन्न हुई कि मेरे कोई संतान नहीं है। और महाराज आज के जमाने में तो ये है कि अपने घर अच्छा खा लो बुरा खा लो, लेकिन किसी के सामने अपना दुख ना मत रो। अपना दुख है वो किसी के सामने मत कहो। क्यों? क्योंकि जब आप अपना दुख कहते हैं तो सामने वाले हंसते हैं, और जब अपना सुख बताते हैं तो सामने वाले रोते हैं। दुख बताओगे तो हंसेंगे, ठीक है अच्छा है दुखी है, और जब सुख बताओगे तो उन्हें दुख होगा, ये कैसे सुख में है, इसको क्या हुआ, इसको दुखी रहना चाहिए। तो आज महाराज दशरथ के पुत्र नहीं है। महाराज ने मन में विचार किया कि मुझ पर चौथापन आ गया, बुढ़ापे का शरीर हो चला है, 3 रानियां हैं घर में, लेकिन संतान किसी के नहीं है। एक बिटिया हुई थी बहुत पहले, जिसका नाम था शांता। उस बिटिया का विवाह कर दिया था श्रृंगी ऋषि के साथ। पुत्र नहीं है कोई, तो महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे। गुरु वशिष्ठ के पास जब पहुंचे, हाथ जोड़ करके दंडवत प्रणाम किया। गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, ये बताइए किस प्रकार से आना हुआ, सब कुशल तो है? महाराज दशरथ ने दुख भी कहा और सुख भी कहा। आजकल तो ये है कि किसी से पूछो भैया ठीक हो, तो सुख ना बताएंगे, दुख रोए पड़ेंगे। सुख कोई नहीं बताएगा कि ये सुख है, दुख सब बता देंगे। लेकिन महाराज दशरथ ने सुख और दुख दोनों गुरु को बताए। दुख ये सर्व सुख है महाराज, दुख ये है कि मेरे कोई संतान नहीं है। जब वशिष्ठ जी महाराज ने राजा दशरथ की ये बात सुनी तो कहने लगे हैं, महाराज आप चिंता न करें, चिंता मत करो, थोड़े दिनों की बात है, आपके यहाँ 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बेटे आने वाले हैं। और वो भी ऐसे वैसे बेटे नहीं, पार ब्रह्म परमात्मा आ रहे हैं आपके यहाँ पर। आप एक काम करो, आप ऐसा करो, आप एक पुत्र कामेष्ट यज्ञ करवाओ, पुत्र कामेष्ट यज्ञ करवाओ। महाराज दशरथ ने यज्ञ का अनुष्ठान किया। यज्ञ का अनुष्ठान जब किया, महारानी सहित महाराज ने उसमें आहुति दी है मंत्रों सहित। बड़े बड़े ऋषि महात्मा आए हुए हैं, श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया है। मंत्रों के साथ जब आहुति देने यज्ञ पूर्ण हुआ तो उस यज्ञ में से अग्नि देवता हाथ में खीर का कटोरा लेकर के प्रकट हुए। हाथ में जब खीर का कटोरा लेकर के प्रकट हुए, महाराज दशरथ के हाथ में जब खीर का कटोरा दिया है,
वशिष्ठ जी ने बताया, महाराज इस खीर को ले जा करके आप रानियों में बांट दो। महाराज महारानियों सहित महल में गए, उस खीर के दो भाग किए हैं, आधा इधर और आधा इधर। एक भाग कौशल्या को दिया जो बड़ी रानी है, एक भाग कैकई को दिया जो छोटी रानी है। मझली रानी है जो बीच की रानी है, उस रानी को दोनों रानियों ने अपने अपने भाग में से आधा आधा हिस्सा करके दो भाग उस रानी को दिए। दो भाग सुमित्रा को दिए हैं। भगवान की कृपा ऐसी हुई कि उस खीर को खाने से महारानी गर्भ को धारण करती। कौशल्या मैया के गर्भ में भगवान आ चुके हैं। जब से भगवान गर्भ में आए हैं तब से सब कुछ अच्छा हो रहा है, बड़े सगुन हो रहे हैं। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। महाराज जब भगवान के अवतार लेने का समय आया, बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं। देवता भी बड़े खुश हैं कि इस पृथ्वी पर जो अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार को नष्ट करने के लिए भगवान आ रहे। पृथ्वी भी बड़ी प्रसन्न है। धीरे धीरे समय गुजरा, भगवान के अवतार लेने का समय आया। अवतार कौन से महीने में लिया कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता। नौमी तिथि यानी चैत्र मास के महीने में जो नौमी आती है, दिन मंगलवार, दिन में 12 बजे भगवान राम का अवतार हुआ है, चैत्र मास के महीने में। जब भगवान राम का अवतार हुआ, महाराज के पास सूचना गई है, महाराज आपकी बड़ी रानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया है। महाराज बड़े खुश हुए, दान लुटाने लगे हैं। तब तक जो सबसे छोटी रानी थी उसने भी एक पुत्र को जन्म दिया। छोटी रानी की दासी महाराज के पास पहुंची, महाराज छोटी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। अब तो दोगुनी खुशी हो गई, 2 बेटा हो गए। थोड़ी देर बाद जो मझली रानी है उसकी दासी गई, महाराज आपकी जो मझली रानी है उसने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। अब तो 4 पुत्र हो गए घर में। भगवान ने अवतार लिया है। सभी तालियों को बजाते हुए भगवान ने अवतार